मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके, डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 20। एंड आज आपको पता है किसका बर्थडे है, हमारे प्यारे वांगशान में ईपो का, मतलब लान वांगजी। इसलिए आज मैं आई हूँ ये वीडियो लेके, क्योंकि एक साथ 2 वीडियो मैं पोस्ट करूँगी आज, क्योंकि आज पता ही है किसका बर्थडे है। तो हाँ, बर्थडे बॉय के लिए स्पेशली मेरे लिए। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई नो मैंने बहुत लेट कर दिया है इस स्टोरी पोस्ट करने में, पर गुस्सा मत होइए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। तो हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा था और हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, अब उसके आगे हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, विवुशियान और जूली और वांगजी वो तीनों ही नर्वस थे। उन तीनों के सोच अलग अलग थे, पर वो तीनों ही नर्वस थे। और विवुशियान कहता है चलो अंदर चलते हैं, और वो तीनों अंदर जाते हैं। उन लोग को सारे स्टाफ मेंबर्स बो करते, क्योंकि विवुशियान को कौन नहीं पहचानता था। वो यहाँ के सेकंड हायर जो है, फर्स्ट हायर जो है। और विवुशियान के लिए सब लोग बो कर रहे थे कि विवुशियान सीनियर है, आ रहे हैं, मीटिंग होने वाला है। वो भी विवुशियान के साथ उनके बॉस का, मतलब उनके फादर से विवुशियान का होगा एक मीटिंग। विवुशियान आ रहा था, वांगजी उसके पास में ही चल रहा था और जूली उसके पीछे पीछे। वो एक स्टाफ मेंबर था। विवुशियान को वो एक रूम के सामने आके खड़े करता है और कहता है सर यहीं पे मीटिंग होने वाली है, आप अंदर जाके वेट कीजिए। और तब विवुशियान अपना सर हिलाता है यस में, और वो रूम का डोर खोलता है और वो अंदर जाता है। उसको ये जगह पता थी क्योंकि वो पहले भी आ चुका था यहाँ। और वो जाके उसके डैड जहाँ बैठे थे उसके पास वाला ही सीट में जाके वो बैठ जाता है। और उसके पास में ही जूली बैठने जा रही थी, तभी वांगजी आके उसके पास बैठ जाता है, विवुशियान के पास। और जूली मुंह खोल के वांगजी को देख रही थी कि ये लड़का कर क्या रहा है, मैं तो सर के पास बैठती थी। तो जूली क्या बोल सकती है, क्योंकि जूली को पता है ये उसका बॉयफ्रेंड है। जूली वांगजी के पास जाके बैठती है और चुप रहती है। फिर बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पर 2 लोग एंटर होते हैं। और विवुशियान उन दोनों की तरफ देखता है। वो और कोई नहीं, वेनचाओ और चैंग थे। वो दोनों आके दूसरे साइड टेबल के वहाँ बैठ जाते हैं। और हाँ, विवुशियान को उस साइड में बैठा हुआ देख के चैंग वो जेलस फील कर रहा था कि ये डैड के उसी सीट में जाके क्यों बैठा है हर रोज़, ये कहीं और नहीं बैठ सकता है। और वेनचाओ वो तो गंदी नज़र से विवुशियान को देख रहा था। अब भी उसकी वो गिरी हुई सोच गई नहीं थी विवुशियान के प्रति। उसको विवुशियान इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता था, पता नहीं, उसको भी पता नहीं। पर पता नहीं, वो बस विवुशियान को देखे जा रहा था। उसने ये भी नहीं नोटिस किया था उसकी तरफ कोई घूर के देख रहा है। और ये वांगजी था। वांगजी सोच रहा है ये विवुशियान की तरफ इतना घूर के क्यों देख रहा है ये लड़का। और वांगजी का गुस्सा आ रही थी, क्योंकि जैसे वेनचाओ उसको देख रहा था इसलिए वांगजी को गुस्सा आ रही थी। फिर अचानक से चैंग कहता है विवुशियान को हाउ आर यू ब्रदर। और विवुशियान उसका ये बात सुन के उसकी तरफ घूर के देखता है कि तुम मुझे बोल रहे हो। और तब उसका ब्रदर वो सर हाँ में हिलाता है। और जब वांगजी सुनता है ब्रदर, वांगजी क्वेश्चन भरी निगाहों से विवुशियान की तरफ देख रहा है और वो कहना चाहता है विवुशियान को तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, मुझे तो लगता था मिंगजू ही एक तुम्हारा भाई है। और वो ऐसे विवुशियान की तरफ घूर के देख रहा था। विवुशियान ने फील कर लिया था कि वांगजी उसकी तरफ घूर के देख रहा है, और वो भी उसका नज़र चैंग से हटा के वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या। तब वांगजी कहता है कुछ भी नहीं, और वो सीधा देखने लग जाता है। और जब विवुशियान ने उसको अटेंशन दे ही दी थी तो वेनचाओ भला उस लड़के को ना क्यों देखे। वेनचाओ सोच रहा था ये लड़का है कौन, विवुशियान कितने पास क्यों बैठा है। और वो क्वेश्चन भरी निगाहों से वांगजी की तरफ देख रहा था। और जब वांगजी देखता है कि वो लड़का जो विवुशियान की तरफ ऐसे गंदी निगाहों से देख रहा था अभी उसकी तरफ देख रहा है, तो वांगजी को लगता है ये पूरा 1 नंबर का ठरकी इंसान है, ये कैसे मुझे घूर के देख रहा है। और वांगजी को आती है गुस्सा। वांगजी गुस्से में फिस्ट बना के वेनचाओ की तरफ देख रहा होता है
और वो वेंचाओ को ऐसे देख रहा था कि उसको खा जाएगा या मार डालेगा। और वेंचाओ जब उसका देखता है ऐसी बर्निंग आइज, विवुशियान तो बस वांग जी को देख रहा था कि वो क्या कर रहे, कैसे इंटरैक्ट हो रहा है हमारे वेंचाओ के साथ। और वेंचाओ जब देखते हैं वांग जी उसकी तरफ ऐसे देख रहा है और वेंचाओ अपने मुंह घुमा लेता है कि नहीं, मैं नहीं देख सकता इसकी आंखों में, नहीं तो मुझे अजीब फील हो रहा है। और वेंचाओ दूसरी तरफ घूम के देखने लग जाता है। और तभी चैंग कहता है, वो रोक नहीं पाता अपने आप को कहते हुए, कहता है कि ये लड़का कौन है विवुशियान। और तभी वो कहता है, विवुशियान कहता है ये मेरा नया असिस्टेंट है, मैंने इसको हायर किया है। और तभी चैंग जूली की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी एक ऑलरेडी असिस्टेंट है नहीं विवुशियान, तो दूसरा तुमने क्यों रखा? तभी विवुशियान कहता है, क्योंकि ये दूसरा काम करेगा मेरा। और तभी और वांग जी वहाँ पर पानी पी रहा था। जब वो विवुशियान का बात सुनता है वो चोक करने लग जाता है कि क्या, और वो मुंह से बोल भी देता है कि क्या। और तब विवुशियान एक स्मग करता है और कहता है कुछ नहीं, और वो सीधा देखता है। और तब एक फिर से आवाज़ आती है डोर से, जी कोई इंटर हो रहा था। विवुशियान उधर देखता है और वो चेहरा विवुशियान जब देखता है उसको पता नहीं क्यों सुकून मिलती है, पर एक हर्ट भी फील होता है इस इंसान से। क्यों इतनी हर्ट फील होती है? क्योंकि इस इंसान ने विवुशियान को तब छोड़ा था तब जब विवुशियान को इस इंसान का इतना ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को एक बार भी ये फील नहीं हुआ कि विवुशियान को उसका नीड हो सकता है, उसको प्यार ज़रूरत हो सकता है। उसके पास तो उसकी माँ भी नहीं थी, बस उसके डैड ही थे ना। तो क्यों ये इंसान उससे इतना दूर हो गया? जब विवुशियान अब तो कोई शिकायत भी नहीं करता इस इंसान को कि डैड, मुझे ये लगेगा। हाँ, वो विवुशियान का डैड था फेमियान। वो कोल्डली आके वो अपनी सीट पे बैठता है फ्रंट में, और वो कोल्डली सबकी तरफ देख रहा था, और वो विवुशियान की तरफ एक बार भी देखता भी नहीं है। और वो वेंचाओ को देखता है और कहता है, बेटा फाइल दो। और वेंचाओ स्माइल करता है, बोलता है जी अंकल, और वो फाइल हैंड ओवर कर देता है फेमियान को। और फेमियान फाइल खोलता है और कहता है, तो विवुशियान, तो अब से तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेट करेगी। ये एक ज्वेलरी का डील है, कुछ कंपनियां भी आने वाली है, मुझे तुम्हारा हेल्प लगेगा ये सब चीज़ में। और ऐसे भी चैंग ये चीज़ हैंडल कर ही रहा है, तो उसके ऊपर छोड़ देना ही बेटर होगा। क्लाइंट बहुत अच्छे आने वाले हैं और इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। अगर तुम हमारे साथ डील करने वाले हो तो बताओ। और विभूषण कुछ सोचता नहीं। विभूषण कहता है, ठीक है डैड, आप जो बोलते हैं मैं वही करूँगा। और जब विभूषण एक बात बोलता है, फेमियान बस सुनते हैं। वो नोट करता है फेमियान और कहता है ठीक है, और वो उठ जाता है अपनी सीट से। पर वहीं पे चैंग वो एक स्मर्क करता है, क्योंकि वो उसको यही तो चाहिए था, विभूषण एक बिजनेस डील पे साइन करे, और वो ऐसा वैसा बिजनेस डील ना हो, एक बड़ा बिजनेस डील हो जिसमें वो अगर कुछ होगा तभी ना वो कुछ कर पाएगा। और वो कुछ प्लान करा था चैंग, पर वो अपने तक ही रखता है वो प्लान। और वो चैंग उठता है और कहता है, फादर मैं आपके साथ चलूं? और चैंग की बात सुन के फेमियान एक स्माइल करता है, कहता है हाँ बेटा क्यों नहीं। और वो विभूषण की तरफ देखता भी नहीं है और वो चला जाता है। जूली विभूषण की तरफ देखती है। जब उसके डैड चले गए थे तब जूली जाके विभूषण की तरफ देखती है और कहती है एक ही बात, सर क्या आप ठीक है? और विभूषण अपनी आवाज़ में कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहता है चलो चलते हैं। विभूषण उठा ही था तभी वेंजा उसके पास आता है और कहता है, विभूषण कितने समय बाद। और वो उसको हक करने जा ही रहा था, उसी के सामने फांसी आ जाता है और कहता है, दूर के बात करो। और वेंजा एक मुंह बनाता है और कहता है, विभूषण तुमने कुछ अजीब सा असिस्टेंट नहीं रखा है तुम्हारे लिए? तो ये असिस्टेंट किसके लिए है? तुम्हारी जूली के लिए, या फिर तुम्हें असिस्ट करने के लिए, या फिर कुछ और ही बात है? और विभूषण से वो कुछ मतलब बुलवाना चाहता था कि ऐसा कुछ है तो बोल दो, ठीक है तो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे क्लोज। तभी वांग जी कहता है कि स्टे इन योर लिमिट्स सर। और वो सर कह रहा था और वो विभूषण का हाथ पकड़ लेता है
और वो उसके वहाँ से हटा के उसको ले आता है। मतलब जैसे होता है ना बॉडीगार्ड लोग जैसे साइड करते हैं इंसान को, वैसे वेंचा को साइड में करता है तो दूसरे हाथ से, और विवुशान का दूसरा हाथ पकड़ के ले आ रहा था। और जूली सिर्फ देख रही थी क्या कर रहा है ये लड़का, पहला दिन आके उसके जॉब के। और वो क्या कह सकती है क्योंकि विभूषण ने पहले ही बता दिया ये उसका बॉयफ्रेंड है। वो एक ही बात से अटकी हुई थी कि ये इसका बॉयफ्रेंड है सर का बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ नहीं कह सकती नहीं तो मेरा काम जाएगा हाथ से। इसलिए जूली चुपचाप थी और वो विभूषण को भी कुछ नहीं कह रही थी। जूली उसके पीछे पीछे जा रही थी। और जब वो लोग उस रूम से निकल गए, वो तीनों, वेंचा उस रूम में ही था और वो बस सोच रहा था कि ये लड़का है कौन जो विभूषण के साथ मुझे बात तक अच्छे से करनी नहीं थी। मैं इसको भी संभाल लूँगा। और वेंचा को गुस्सा आ रही थी बहुत ज़्यादा, और विभूषण के ऊपर भी आ रही थी, पता नहीं क्यों। और उसके बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विभूषण और वांगजी, वो लोग कार में आ गए थे और वो लोग कार में आके बैठे हुए थे वो लोग जब बैठे हुए थे तब विभूषण वांगजी की तरफ देखता है कि वांगजी ठीक तो है, और वांगजी का फेस कोल्ड था। मतलब विभूषण सैड था पर वांगजी वो सब नोटिस नहीं करता, वांगजी दूसरे कारण से ही गुस्सा था। विभूषण स्लोली वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ है, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो, और कुछ हुआ है बताओ। और वांगजी वो उसी तरफ देखता है और नैरो आइज से कहता है, क्यों, बड़ी मज़ा आ रही थी सबसे बात करने में आपको, और हाँ मुझे पता भी नहीं था आपका एक दूसरा भाई भी है, और उस लड़के का क्या नाम था। और विभूषण को पता चल जाता है कि वांगजी क्यों गुस्सा है उसके ऊपर। विभूषण कहते हैं, वेंचाओ, उसका नाम वेंचाओ है। वांगजी एक टोन मारने की आवाज़ में कहता है, ओ हाँ वेंचाओ, बहुत पुरानी दोस्ती लगती है मुझे आपके साथ उसका। तभी विभूषण कहते हैं, वैसा कुछ नहीं है वांगजी, वो बस पहले हम लोग कॉलेज में थे एक साथ, और वेंचाओ वो मेरे साथ पढ़ता था, ऐसा कोई बात नहीं, वो मेरे भाई का दोस्त है। और विभूषण का बात सुन के वांगजी स्मार्ट करता है और कहता है, ओ अच्छा आपके भाई का दोस्त है, आपके साथ कॉलेज में भी पढ़ता था, वाह मुझे तो कभी पता ही नहीं थी ये बात। तभी विभूषण कहते हैं, वांगजी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, और वैसे भी उसके साथ मैं बात नहीं करता हूँ। और तब वांगजी कहते हैं, हाँ सच में बात नहीं करते हो, तो वो आज खुद आएगा आपसे बात करने। और हाँ वो तो आपका भाई का दोस्त है ना, तो भाई आपका हर रोज़ उसके साथ ही रहता होगा और आप लोग ऐसे ही मिलते होंगे क्योंकि वो चैंग वो लड़का वो आपका भाई है ना। विभूषण फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि विभूषण को ऑलरेडी माइंड डिस्टर्ब था। विभूषण कहता है, वांगजी ऐसा कुछ नहीं है, तुम उसके बारे में मत सोचो। और वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ता है और कहता है, वांगजी समझो ऐसा कुछ नहीं है। और विभूषण को पता चलती थी वांगजी जेलस हो रहा है, और विभूषण को अच्छी भी लग रही थी वांगजी के बारे में। विभूषण चुप था और फिर वो विंडो के बाहर दिखने लग जाता है। विभूषण को कुछ अच्छा नहीं लग रही थी कि वांगजी को कुछ एक्सप्लेन भी करे क्योंकि विभूषण को ऑलरेडी मूड खिसका हुआ था। तो विभूषण चुपचाप था, बाहर देख रहा था, बाहर का व्यू देख रहा था। विंडो खोल दिया था उसने, उतार दिया था नीचे, और वो हवा ले रहा था, फ्रेश एयर बाहर का। वो हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे पे आ रही थी। शाम हो गई थी और वो नज़ारा, वो लोग एक बीच साइड से होके जा रहे थे क्योंकि विभूषण का घर व मैंशन उस साइड में पड़ता है। और वो रास्ता इतना सुंदर है जैसे कि एक पिक्चर होता है ना, ड्रॉ पिक्चर, एक माउंटेन, वहाँ पर रास्ता और वो साइड में ही बीच, वैसा ही कुछ नज़ारा था। विभूषण बस देख रहा था बाहर का नज़ारा, और उसने वांगजी का हाथ अभी तक छोड़ा नहीं था। वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ था उसने। वांगजी कुछ देर तो विंडो की तरफ देखता है, फिर विभूषण की तरफ देखता है। अच्छा, विभूषण की तरफ देखता है, वो बस विभूषण को ही देख रहा था। विभूषण के चेहरे पे हवाएं आ रही थी और उसके बाल, वो उसके ईयर्स, उसके नोज़, उसकी आँखों में आ रहे थे, वो पूरा फ्लो हो रहे थे। और विभूषण आँख बंद करके बस एंजॉय कर रहा था उस हवा को, जैसे कि उसको दिल में कहीं कुछ कमी है उसका। वांगजी समझ तो रहा था पर वांगजी का भी मूड खिसका हुआ था, तो वांगजी उतना नोटिस नहीं करता है, पर वो विभूषण का हाथ और टाइटली पकड़ता है कि विभूषण को छोड़ेगा नहीं कभी भी, और कभी भी विभूषण को किसी को देगा नहीं क्योंकि विभूषण उसका है।
वांग जी ऐसा ही कर रहा था और विभूषण फील भी कर रहा था जब वांग जी उसको होल्ड किया और ग्रिप उसका टाइट करके। विभूषण बस फील करता है वांग जी को। विभूषण वांग जी की तरफ देखता है और फिर धीरे से स्लोली वो वांग जी के कंधे पे रख लेता है और विभूषण बस आंखें बंद कर लिया था और वो बस वांग जी को फील कर रहा था कि वो कहीं सेफ है, किसके पास है जो उसको प्यार करता है। और वो प्यार वो कोई छोटा प्यार नहीं था, वो एक सच्चा प्यार था। विभूषण आँख बंद कर लिया था कि वो कहीं सेफ है, किसी के पास। और वांग जी वो देखता है जब विभूषण को, वो भी स्माइल करता है। अब पता नहीं उसका मूड चेंज हो गया था विभूषण का हरकत से। और वांग जी वो अपने साइड का विंडो उतार देता है, खिड़की, और वो उसके साइड से भी हवा आती है। और वांग जी विभूषण के सर के ऊपर सर रखता है और वो दोनों ही सो रहे थे। जूली वो सामने की सीट में बैठी थी और वो बैक कैमरा से देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हो। बैक मिरर की तरफ देखती है और देखती वो दोनों सो रहे हैं। वो एक स्माइल करती है और फिर वो सामने देखती है और वो ड्राइवर को कहती है थोड़ा जल्दी चलाओ। और ड्राइवर कहता है जी मैम, और वो जल्दी चलाने लग जाता है। वैसे ही उस रात वो रात कट जाती है। विभूषण घर जाता है वांग जी के साथ और फिर वांग जी उसके लिए डिलीशियस सा मील बनाता है और विभूषण उसको खाता है। ऐसे उसका दिन जा रहा था। बहुत जल्दी एक पार्टी आ जाती है और वो पार्टी उसी शुभ काम के लिए थी, जैसे कि वो बिज़नेस डील के लिए सारे बिजनेसमैन आने वाले थे। विभूषण भी आ रहा था। और जूली आज वो थोड़ी बिजी थी, इसलिए जूली का काम था, इसलिए जूली नहीं आ पाएगी, इसलिए वांग जी उसके साथ जा रहा था। वांग जी का फर्स्ट टाइम था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। और विभूषण ने स्पेशली वांग जी के लिए एक सेम सूट उसकी तरह ही, जैसे होते ना मैचिंग कपल्स की तरह, वैसे विभूषण और वांग जी पहन रहे थे दोनों। विभूषण ने ब्लैक पहना था, फुल ब्लैक, और वांग जी भी फुल ब्लैक में। उसके थोड़े वाइट कलर के लेयर्स थे ड्रेस में, पर वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था वांग जी। वो क्यूट, हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। और विभूषण तो सेक्सी है ही, उसको कौन रोक सकता है उसके चार्म ना फैलाने के लिए। पर उस पार्टी में कोई तो आने वाला था। क्या होगा अगर विभूषण जब उसको देखेगा तो उसको क्या हर्ट फील होगा? क्या चैंग या फिर उसके डैड या फिर वेंजा कुछ करने वाला है? तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? तो क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी ना। तो चलो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और ढेर सारा प्यार करो, मुझे अच्छा लगता है मुझे। तो चलो नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करो। और मैं माय हस्बैंड का मैं वो पार्ट पोस्ट करूँगी आज, ठीक है? तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ओके।